हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फोर, जहां हम फिजिक्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये इस सीरीज़ का 5वां पार्ट है, जिसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जो 5 क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके थे, अब इसमें हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 7 है, जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। हमसे क्या पूछना चाह रहा है, हम उसकी बात करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 into 10 raised to the power 4 न्यूटन पर कूलम। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स, keeping its magnitude unchanged, and a proton fall through the same distance. Compute the time of fall in each case. Contract the situation with that free fall under gravity. देखिए, हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, पहले हम उसकी बात करेंगे, देन आगे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, बेसिकली जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ है, प्लस से माइनस। और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है, बट इसकी डायरेक्शन अप से डाउन की तरफ है। अब इसमें ये बोलना चाह रहा है, दो केसेस हैं। फर्स्ट केस में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को रखा है, और सेकेंड केस में इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन को रखा है और उसकी पॉलरिटी चेंज कर दी है। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उनके टाइम के बीच में क्या रिलेशन होगा। ये जो सेपरेशन है इस माइनस प्लेट से इस प्लस प्लेट के बीच, वो 1.5 सेंटीमीटर है दोनों केसेस में। इस वाले लेफ्ट केस के लिए भी और राइट केस के लिए भी 1.5 सेंटीमीटर, इतना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है E इज इक्वल्स टू 2 into 10 raised to the power 4 न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, और इसी में हमें इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के मोशन को देखना है। तो कॉन्सेप्ट जो इस न्यूमेरिकल में लगेगा, वो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? Whenever any charged particle placed inside an electric field, it will feel a force which is called F, electrostatic force, जो होता है that charge into applied electric field। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, फिर टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन के लिए हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ बेसिकली क्या होता है? F इज इक्वल्स टू m टाइम्स a, एक्सेलरेशन। और देन हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, इसमें बेसिकली टाइम का रिलेशन हमें मिल जाएगा a के साथ, जो हमें बताता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब बेसिकली इसमें u जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि उसको रेस्ट में प्लेस किया हुआ है। तो रेस्ट में प्लेस करेंगे तो इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विल बी ज़ीरो। और सेम फॉर प्रोटॉन। हम एक एक करके दोनों केस के लिए सॉल्व करते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले फोर्स निकालते हैं, तो F इज इक्वल्स टू Q टाइम्स E। बेसिकली जो आएगा हमारा F इज इक्वल्स टू E का मतलब यहाँ पर 1.6 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 19 कूलम, और E की वैल्यू जो हमें दी है 2 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अब इस कूलम से ये कूलम कैंसिल, और ये फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी 3.2 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 15 न्यूटन। ये फोर्स आया। अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन बेसिकली न्यूटन्स के फॉर्मूले से F डिवाइडेड बाय m आ जाएगा। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, F इज इक्वल्स टू m है, तो A विल बी इक्वल्स टू F बाय m। m किसका यूज होगा? इलेक्ट्रॉन का। तो m E सफिक्स में E लिखा है, इसका मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? F डिवाइडेड बाय m। अब इसमें एक्सेलरेशन जो है, F की वैल्यू जो दी है हमें, निकाली हमने 3.2 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 15 न्यूटन डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, जो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, और हम डिवाइड करके देखें। इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हमारा ये आंसर आएगा 3.1 या 0.35 इंटू 10⁻, देखिए यहाँ -15 या -31, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो -16 बचा। तो बेसिकली ये +16 न्यूटन पर किलोग्राम होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टाइम निकालना है तो टाइम के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, जिसमें बेसिकली ये एक्सेलरेशन हमें पता है, ये टाइम हमें निकालना है और एस दिया है 1.5। तो टी इस फॉर्मूले से एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से ये आ जाएगा 2s, क्योंकि 2 डिवाइड में है, डिवाइडेड बाय ए, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो टी विल बी इक्वल्स टू √2 इंटू एस की वैल्यू, बेसिकली जो हमें 1.5 सेंटीमीटर दी है, तो सेंटीमीटर मतलब -2, ये मीटर में चेंज हो गई, डिवाइडेड बाय 0.35 इंटू 10⁻16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा। जब इन सब वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड आएगी, टाइम जो आएगा उसे 2.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। मतलब जो इलेक्ट्रॉन इसमें मोशन करेगा उस इलेक्ट्रॉन को 2.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड लगेगा, मतलब 2.9 मिली सेकेंड, सॉरी मिली नहीं, 10⁻⁻9 है, तो ये होगा नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड में वो 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। हमने ये फार्मूला यूज़ करा। इसी फार्मूले को अगर डायरेक्ट भी सॉल्व करना हो तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 2s डिवाइडेड बाय, इसकी जगह आ जाएगा f और डिवाइड में m होगा, तो ये आ जाएगा फार्मूला 2sm डिवाइडेड बाय f की जगह हम q इंटू ई भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए निकला। अब इसी तरीके से हम इसी को प्रोटॉन के लिए भी सॉल्व करेंगे। प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन का मास यूज होगा। तो देखिए डायरेक्ट अब हम पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट टाइम निकालते हैं, टाइम ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के लिए टाइम क्या होगा, टी सफिक्स में पी, फार्मूला में यूज़ कर रहा हूँ 2s डिवाइडेड बाय, यहाँ f है तो f की जगह e टाइम्स e रख सकते हैं, और मास की जगह क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। तो t ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल्स टू, सारी वैल्यूज पुट कीजिए, 2 इंटू, ये भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1.5 सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻2, मास ऑफ प्रोटॉन विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसके डिवाइड में ई जो है हमारा बेसिकली 1.6 फंडामेंटल चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इंटू ई की वैल्यू जो हमें दी है क्वेश्चन में वो 2 इंटू 10⁻4 दी है। एक देख लेते हैं, 4 दी हुई है। तो इसको हम जब पूरा सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यूनिट सॉल्व करेंगे, तो टीपी जो आएगा वो बेसिकली हमारा कितना निकल के आएगा प्रोटॉन के लिए, 1.25 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। मतलब जो प्रोटॉन के ट्रेवलिंग का टाइम है वो ज़्यादा है और जो इलेक्ट्रॉन के ट्रेवलिंग का टाइम है वो कम है। तो ये बेसिकली इसका सॉल्यूशन था, टीपी और टीई। तो जो हमें मिला, टीपी विल बी ग्रेटर देन टीई, मतलब फास्ट मूवमेंट जो होगी वो इलेक्ट्रॉन की होगी, क्योंकि टाइम मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से जिसका मास ज़्यादा का टाइम पीरियड ज़्यादा और जिसका मास कम का टाइम पीरियड कम।